बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी जो ज़िंदगी है पाकिस्तान की 75-76 साल की, उसका बदतरीन दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ये ना सोचें कि इमरान खान ने पंजाब का इलेक्शन जीत लिया और पंजाब में उसकी हुकूमत कायम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वफाकी हुकूमत मौजूद है जिसके हाथ में कुछ नहीं रहा। उसने पाकिस्तान की तमाम जमातों को इकट्ठा करके उन्होंने सर जोड़ के एक मनसूबाबंदी की थी कि हम किस तरीके से इमरान खान से जान छुड़ाएं, और वो एक हद तक जान छुड़ा भी चुके थे। ओके, इमरान खान को उन्होंने हुकूमत से निकाल दिया और फिर उसके बाद वो हुकूमत पे काबिज हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन से मुनहरफ हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन लास्ट तक चलेगा। हुकूमत करना इतना का आसान नहीं था उनके लिए, क्योंकि यही लोग सारे मिलके, यानी कि अगर पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग थे या मुस्लिम लीग नवाज के लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने मुल्क का पहले बेड़ा गर्क किया था और उन्होंने मजीद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो वो खुद भी आपस में संजीदा नहीं थे, सब एक दूसरे की जड़ें भी काट रहे थे। बहरहाल उन्होंने अब जो पंजाब में उनको शिकस्त हुई है और पंजाब से उनकी हुकूमत जाती रही, इस वक्त एक परेशानी का आलम है कि अब हम क्या करेंगे, किस मुंह से हम लोगों के अंदर जाएंगे और किस तरह से वोट मांगेंगे अगर इलेक्शन हो जाता है तो। आज वो बात कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम ना गवर्नर राज लगा देंगे पंजाब के अंदर। भाई, अभी तो कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ कि आप गवर्नर राज किस लिए लगाएंगे। कोई इकदाम ही आपके खिलाफ नहीं उठाया गया। अभी तो हुकूमत 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्होंने उसने हल्फ उठाया है अभी, और आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों घबरा गए आप? अभी थोड़ा सब्र करते हैं 1-2 महीने के, भाई ये नाफरमान है, ये है, या ये हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से गवर्नर राज लगा रहे हैं। आप गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं। इससे नजर ये आ रहा है कि वो बदतरीन वो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करेंगे। पाकिस्तान की करेंसी एवरी डे डी वैल्यू हो रही है। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि शायद अगर ये लोग पंजाब में हुकूमत आ जाती तो दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी और लोग खुशहाली की तरफ देखेंगे। क्योंकि इतना, मैं कैनेडियन डॉलर की बात करूं तो 185 पे कैनेडियन डॉलर आज गया हुआ है। यानी कि इतनी बुरी हालत में है कि पाकिस्तान की आवाम पे मैं भी पाकिस्तान की क्या आवाम का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मेरे भाई जो से हैं और जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो सब मेरे भाई हैं। जिस तकलीफ के अंदर वो वक्त गुजार रहे हैं उनका वहाँ गुजारा नहीं होता। रोजाना चीजें महंगी हो रही हैं। रोजाना, आज पता नहीं कि आज अगर आदमी एक चीज लेके आता है तो अगले दिन ले जाता है तो उससे 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है। इतना इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हालात जो से हैं मजीद खराब हो रहे हैं। अब उन्होंने ये मनसूबाबंदी की है कि हमें जो भी हो जाए, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, वो तो हो ही रहा है। आप देखें ना, कराची की सूरत हाल देखें। कराची डूबा हुआ है, बिल्कुल बुरी हालत है, गलाजत फैली हुई है, गंद फैला हुआ है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर भी वहाँ पानी जबर जुड़ा हुआ है और बीमारियां जो सी फैल रही हैं। एमक्यूएम क्यों नहीं एहतजाज करती कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि आप इसको सफाई क्यों नहीं करते, इसको ठीक क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो उनके इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी होने के लिए सब गुनाह माफ है उनके। पंजाब में भी यही हालत थी। रावलपिंडी डूबा हुआ था, बुरी हालत थी। मैं वीडियोस आपको क्या दिखाऊं, आपने भी देखी होंगी। बड़ी तकलीफ पहुंचती है उन वीडियोस को दिखा के बार बार। सब लोगों ने देखी हुई है कि मोती बाजार में गले तक पानी आया हुआ है, बल्कि किसी जगह पे सर भी डूब जाता है उसमें। ये यानी कि इतनी बुरी हालत है। लाहौर की बुरी हालत है। बारिशों की वजह से कोई सफाई, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। और ये जो हमजा ने जो 3 महीने सर्कस दिखाया उसमें काम तो नहीं हुआ, सिर्फ उसने वास्केटें बदली हैं, दबादब वास्केटें बदलता रहा रोजाना, और उसने काम शाम तो कोई किया नहीं है। काम से इनका गरज भी कोई नहीं है। इन्होंने अपने अपने जो केसेस थे करप्शन के वो ख़त्म कराने थे, उसके लिए आए थे। अब उनको ये प्रॉब्लम है कि वो केसेस भी जो से हैं वो दोबारा ओपन हो जाएंगे, दोबारा वो चीज़ें आ जाएंगी। हालात जो से हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अगर उनको थोड़ी सी भी पाकिस्तान से हमदर्दी है, उन्होंने हल्फ भी लिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, तो वो शायद इस वक्त इस मुल्क को बचा लें। हालात जो से हैं इतने बिगड़ जाएंगे, ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो हालात बिगड़ने जा रहे हैं, आपको मैं ये बता दूं कि वो बदतरीन टाइम आ रहा है। इन 11, 12, 15 जितनी भी जमातें इकट्ठी हैं,
उनकी कोई शक्लें नहीं है कि अपनी वापस जाएं। जब तक वो कुछ करके नहीं जाएंगे तक वो बंदा कहता है ना, घर से मैं तो भागा तो हूँ, अब मैं जाऊंगा तो कुछ घर वालों के लिए कुछ लेके जाऊं, तो वो क्या लेके जाएंगे? बदनामी, जिल्लत, रुसवाई, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है उनके पास। तो अब ये हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं और पाकिस्तान के लीडरान के हैं। पीटीआई इस विनिंग पोजीशन पे है, वो उनके साथ आगे क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो 2 सूबों में उनकी भरपूर हुकूमत बन चुकी है और वो हुकूमत बड़ी मजबूत है इस वक्त। अब क्योंकि मुनर्रफ अरकान का हाल लोगों ने देख लिया है कि पार्टी तोड़ने के बाद छोड़ने के बाद क्या होता है, ये हाल होता है जो अभी हुआ है उनके साथ। तो इस वास्ते कोई भी शख्स जो है ना पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें पता पार्टी छोड़े अब एक टके की वैल्यू नहीं रहती है। शहबाज शरीफ और उसके इत्तेहादी, ख़ास तौर पर जरदारी क्रिमिनल माइंड आदमी है और उनके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं। वो यही सोचते हैं कि सिंध की तो हुकूमत उनकी पक्की है, भले पाकिस्तान डूबे मरे, लोग जो मर्जी हो उनकी बला से, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। और तो साहब भी कहते हैं कितने लोग मरेंगे, उन्हें कहा जी 100-200 बंदे मर जाएंगे, उन्हें कोई बात नहीं। अब जमहूरियत में तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है, तो लोग मरते हैं तो मरें। तो यही हालात जो से उससे ज़्यादा संगीन सोच जो सी है जरदारी साहब की है कि वो कहते हैं बंदे मरते तो मरने के लिए पैदा होते हैं। आखिर जो आदमी इस दुनिया में आता है उसे मरना होता है, तो वो कोई तो पहले चला जाएगा जमहूरियत बचाते हुए या किसी वजूहत की बना पे। तो वो इस बात का उनका बोझ कोई नहीं है। तो आप अगर देखे जाए तो पीटीआई के अलावा पूरे पाकिस्तान की जमातें इन्होंने इकट्ठी करके उनको ज़लील ख्वार कर दिया। अब वो इतने हैं कि छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। हालात ये है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इकदाम करना है जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचे। वो इनको कुछ मिल नहीं रहा है। जब इनको कुछ मिल नहीं रहा है तो वो फिर ऐसा कदम उठाएंगे या तो मार्शल लॉ आ जाए, और मार्शल लॉ आने के इम्कानात नज़र भी आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो सी है इसमें पढ़ना भी नहीं चाहती है कि हुकूमत अब कैसे हाथ उनसे ली जाए। इस्टेब्लिशमेंट अगर उनको प्रेशराइज करती है तो कहते हैं लो जी इस्टेब्लिशमेंट के हो गए, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को पहली गालियाँ दे रहे हैं। अदलिया को जो गालियाँ दी गई हैं इस वक्त हैरान कुन हद तक गालियाँ दी गई। अदलिया भी जो सी जान बचाती है कि किस तरह से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये कोई ऐसा सिस्टम हो जो अंदर से हो, 2-4 लोग इनके छूटे, किसी एक पार्टी को गैरत आए जो इनको छोड़ दे, तब उनकी हुकूमत जाती है असेंबली से। नहीं तो और तरीका जो से नज़र कोई नहीं आता। अगर फौज शब खून मारती है तो फौज पे इल्ज़ाम आ जाएगा, लेकिन किसी न किसी को तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। जब तक कदम नहीं उठाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का बचना भी मुश्किल है। इसका यही एक फौरी इलाज है कि इनको प्रेशराइज किया जाए और इलेक्शन दोबारा से कराया जाए ताकि पाकिस्तान में एक हुकूमत आए और जो भरपूर तरीके से आए, जाके पाकिस्तान बचे। पाकिस्तान माशी तौर पर इतना बदहाल हो जाएगा, ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस हाल में पहुँचेगा। नज़र तो आता था जिस तरीके से नाअहल लोग हुकूमतें कर रहे थे कि इतनी खराबी होगी, और आज जो खराबी आज शुरू हुई है बढ़नी, वो एक ऐसे तरफ जा रही है जिसमें एक अवाम की मौत नज़र आती है, अवाम को भूख नज़र आती है अवाम की, कि अवाम कैसे जो है उसको पूरा करे। क्योंकि तो जब किसी की नहीं है, लोग डूबे मरे, कुछ भी हो जाए, कोई बीमारियां फैले, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज़ ही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान बैंक करप्ट हो रहा था अगर श्रीलंका, तो उसको बहुत सारे मुल्कों ने देखा उसको बचाने के लिए आए। पाकिस्तान ना बैंक करप्ट हो रहा और ना ही पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी वाज़ेह हो रही है कि लोग इसको बचाएं। बस तमाशा देखने वाले बहुत सारे हैं और बचाने वाले कम हैं। तो बचाएं क्यों बचाएं? सऊदी अरब ने बहुत दफ़ा बचाया, अमेरिका ने बचाया, चीन ने बचाया, लेकिन ये लोग सब कुछ दगा देते रहे। तो अब तो खुदा ही बचा सकता है। पहले भी खुदा ही बचा रहा था, अब तो खुदा ही बचा सकता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इन जालिमों से बचे और कोई ऐसी मुस्तहकम हुकूमत है जिससे पाकिस्तान की आवाम को बचाने मिले। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।